एसबी कनेक्ट न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। कांग्रेस के अंदर लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बागी तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी चेतावनी दे दी है कि अगर आपको मेरी आवश्यकता नहीं है ना तो मेरे पास भी बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि फिर शशि थरूर से पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन बना रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि शशि थरूर को कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और फिर बीजेपी से लोग मांग कर रहे हैं कि थरूर अगर आपके साथ आ जाते हैं तो फिर आप उनको केरल के सीएम के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करें। तो आइए जानते हैं पूरा विवाद क्या है। दरअसल पूरा विवाद शुरू होता है 2022 से। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी चाहती थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा इस चुनाव को जीत जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी, इसलिए और भी कैंडिडेट खड़े हुए या कह लीजिए खड़े किए गए और इन्हीं में से एक कैंडिडेट थे शशि थरूर। शशि थरूर जिनको सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस मैदान में खड़े हों। सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी है कि शशि थरूर ने बस एक वही गलती कर दी और 2022 से लेकर देखिए 2025 आ पहुंचा है और लगातार शशि थरूर को साइडलाइन किया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि थरूर ने सीधे तौर पर कह दिया कि मुझे लोकसभा की बहस में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और मेरी जिम्मेदारी क्या है ये तय नहीं की जा रही है। इसके अलावा 3 साल बाद राहुल गांधी से कांग्रेस के नेता की मुलाकात होती है। अब सोचिए थरूर जैसे नेता कितने सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए यानी अपनी ही पार्टी के नेता से मुलाकात के लिए उनको 3 साल लग जाते हैं और 3 साल बाद जब वो राहुल से पूछते हैं कि मेरी भूमिका क्या है कांग्रेस में, जो संगठन मैंने बनाया मुझे उससे हटा दिया, चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, जिस पर खबर ये आती है कि राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसी बात से शशि थरूर थोड़ा चिढ़े हुए हैं। थरूर सीधे तौर पर यह मानकर चल रहे हैं कि सोनिया गांधी तो पहले ही नाराज थी, राहुल गांधी भी अब नाराज हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ जो कर दी। तो ऐसे में अब उनको आगे का विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि शशि थरूर ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की तारीफ की थी उससे राहुल गांधी भी ज्यादा खुश नहीं है। सोने पे सुहागा सोनिया गांधी पहले से नाराज थी, तो दोनों मिलकर अब थरूर को साइडलाइन कर रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं। हालांकि हम इस तरह की किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करते, ऐसी खबरों की हम कोई पुख्ता तौर पर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सारे कड़ियों को मिलाकर सारा जो ताना बाना बुना जा रहा है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई साहब थरूर को महंगा पड़ गया है नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। हालांकि बाद में थरूर ने इस पर सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार में हो चाहे कोई और सरकार में हो। कोई सही कर रहा है तो मैं सही कहता हूँ, ये मेरा राजनीति करने का तरीका है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये सीएम फेस की बात कहाँ से आ गई, तो बार बार लगातार जिस तरीके से प्रहार कर रही है शशि थरूर, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं जिसमें बुद्धिमान, मूर्खता और इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे लेकर माना जा रहा है कि वो कांग्रेस आला कमान का जो रवैया है खुद के प्रति, उससे खासे नाराज हैं। अब पहली चीज ये कि दूसरा उनसे पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस छोड़ेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये राजनीति है,
राजनीति और क्रिकेट कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और कौन कब किसका दोस्त बन जाए और कब किसका दुश्मन बन जाए। सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नेताओं का भी पाला बदलने का सिलसिला हम सब ने देखा है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिससे जुड़े हुए जाने कितने नेता पार्टी को न सिर्फ छोड़ कर गए हैं बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन भी थामा है। और उसके बाद एक एक करके जिस तरीके से पोल खोली है कांग्रेस की, वो हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब आप सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी भी एक नाराजगी थी कि भाई आला कमान सुनता नहीं है। गुलाम नबी आजाद, जिनका ये कहना था कि बातचीत करने का टाइम नहीं मिलता है व्यक्तिगत तौर पर, अब व्यक्तिगत तौर पर ठीक ठाक नेता बताया था उन्होंने राहुल गांधी को, लेकिन नेता के तौर पर वो आश्वस्त नहीं थे। इसके अलावा हेमंता बिश्व शर्मा ने तो खुले मंच से कई बार इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई जब मैं मिलने के लिए गया तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और उनके लिए वो ज़्यादा जरूरी था। तो राहुल गांधी पर इस तरीके के आरोप पहले से भी लगते रहे हैं कि वो अपने नेताओं को ज़्यादा सम्मान नहीं देते। लेकिन इन सबसे इतर सोशल मीडिया पर लोग सलाह दे रहे हैं कि शशि थरूर को कि सर, अगर आपके मन में कुछ भी इफेक्ट बट चल रहा है तो आप वो सब छोड़कर बीजेपी में आ जाइए। आपका बीजेपी में आना बीजेपी के लिए भी और आपके लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। अब सोशल मीडिया पर तो ये भी मांग उठाई जा रही कि भाई अगर शशि थरूर बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर बीजेपी को भी ये सोचना होगा कि केरल में सीएम फेस के तौर पर उनको ही मैदान में उतारा जाए। ये जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये न सिर्फ अभी तक का आकलन के आधार पर कहा जा रहा है बल्कि कल्पना की जा रही है कि सोशल मीडिया पर लोग जो मांग उठा रहे हैं वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि शशि थरूर ने कह दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो यही है सोशल मीडिया पर, लेकिन लोग कनेक्टेड महसूस करते हैं क्योंकि बाकी नेताओं के साथ यही हुआ है। कांग्रेस में तो लोग कह रहे हैं कि बिना देर किए आप आ जाइए ताकि केरल में जब चुनाव होंगे उससे पहले आपको आपकी भूमिका पता चल जाए। अब ये तो थरूर के हाथ में है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, भाजपा में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी के हाथ में भी है कि वो थरूर को क्या उपलब्धि देगी। अगर वो कांग्रेस का साथ छोड़कर इस तरफ आते भी हैं तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या शशि थरूर को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या भाजपा को उन्हें सीएम फेस की तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।